सबसे ज्यादा खतरनाक और मशहूर मुजरिम डॉन। मेरा दिल यार का दीवाना। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। हमारे तमाम आदमियों के नाम, पते और टेलीफोन नंबर इस डायरी से मालूम हो सकते हैं। सीधी तरह गाड़ी चलाते रहो। मैं चाहती हूँ इसलिए कि उसे मेरे हाथों मरना है। ये है बम्बई कहाँ डॉन जो जरा जरा सी बात पे गोली चला देते। कहाँ मैं? मुझे तो गोलियां तक खेलना नहीं आता। मानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। तुम डॉन नहीं, कोई और हो। मेरे और विजय के अलावा अब ये बात सिर्फ तुम ही कह सकते हो। तो सुनिए, मैं डॉन नहीं हूँ, मैं डॉन नहीं हूँ भाई। वो खाई के पान बनारस वाला, बंद अकल का ताला। वो खाई के पान बनारस। 1978 की एक फिल्म जिसने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि एक डूबते हुए निर्माता को बचाया। एक स्क्रिप्ट राइटर की उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांधकर खींचती हुई ले जाए, इससे पहले कि ना जाने तुम्हें कितने मासूमों के खून के बदले में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। एक सितारे को अमर बना दिया। ये कहानी है फिल्म डॉन की। एक फिल्म जो बनते बनते एक मिशन बन गई, एक जुनून, और फिर बनी इतिहास। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। साल था 1976। एक नाम नरीमन ईरानी, एक सिनेमा घर मालिक और निर्माता जो उस दौर में कर्ज में डूब चुके थे। उनकी पिछली फिल्म खास तौर पर जिंदगी जिंदगी फ्लॉप हो चुकी थी। 12 लाख का कर्ज। दोस्तों ने सलाह दी एक और फिल्म बना लो, शायद किस्मत पलट जाए। लेकिन फिल्म कौन सी हो? तभी उनकी नजर पड़ी सलीम जावेद की ठुकराई हुई स्क्रिप्ट पर। नाम था डॉन। पर अफसोस, इस स्क्रिप्ट को पहले ही जितेंद्र, देव आनंद, यहां तक कि प्रकाश मेहरा जैसे दिग्गज ठुकरा चुके थे, क्योंकि कहानी का हीरो एक खलनायक जैसा था। सलीम जावेद की वो स्क्रिप्ट तब तक ठंडी हो चुकी थी, लेकिन नरीमन ईरानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुराने दोस्त चंद्रा बरोट को बुलाया, जो तब एक नए निर्देशक थे। बरोट तैयार थे। वो जानते थे कि ये मौका है खुद को साबित करने का और दोस्त को बचाने का। अब जरूरत थी एक चेहरे की जो इस स्क्रिप्ट में जान फूंक सके, और तभी कहानी में एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की। अमिताभ जो उस समय दीवार और जंजीर जैसी फिल्मों से एंग्री यंग मैन की छवि बना चुके थे, इस स्क्रिप्ट को पढ़कर तुरंत तैयार हो गए। बात तो सही है। क्योंकि इसमें था डबल रोल, एक गैंगस्टर डॉन और एक भोला भाला विजय। जरा जरा सी बात पे गोली चला देते। कहाँ मैं? मुझे तो गोलियां तक खेलना नहीं आता। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। एक ही फिल्म में दो अलग अलग रंग, खलनायक का रौद्र रूप और आम आदमी की मासूमियत। अब यह तय हो चुका था कि डॉन कौन बनेगा। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। पर एक चुनौती अभी भी थी, पैसे नहीं थे। डॉन का बजट बिल्कुल कम था। कोई भव्य सेट नहीं, कोई विदेशी लोकेशन नहीं। ज्यादातर शूटिंग मुंबई की गलियों और सिंपल स्टूडियो में की गई। लेकिन सलीम जावेद की धारदार स्क्रिप्ट, अमिताभ की दमदार अदाकारी और कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इन सब ने फिल्म को ऐसा रंग दिया जो आज तक फीका नहीं पड़ा। राज सिंह, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? ठीक है, ये 10 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा राज सिंह, मगर तुम्हें याद रखूंगा। चलो। फिल्म के डायलॉग्स ने सिनेमा हॉल में ताली और सीटी की बौछार कर दी। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये लाइन एक पल में अमर हो गया। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस फिल्म के गाने खई के पान बनारस वाला, मैं हूं डॉन, जिसका मुझे था इंतजार,
हर नुक्कड़, हर शादी, हर रेडियो स्टेशन पर गूंजने लगे। भाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना। बन के जिगर में उतर जाना है, मार देना है तुझको या मर जाना। दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। डॉन अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक कल्ट बन चुकी थी। 1978 में जब डॉन रिलीज हुई तो उसने वो कर दिखाया जो नरीमन ईरानी ने सिर्फ सपना देखा था। फिल्म सुपरहिट हुई। कर्ज उतर गया, सलीम जावेद को नई ताकत मिली और अमिताभ बच्चन वो अब सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि मेगा स्टार बन चुके थे। डॉन पान नहीं खाता था। हाँ? पान? नहीं खाता? ये बहुत बुरा करता था। पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल। लेकिन किस्मत की एक कड़वी सच्चाई यह भी रही कि नरीमन ईरानी जो इस फिल्म को अपनी जिंदगी की उम्मीद बना बैठे थे, फिल्म की सफलता का पूरा स्वाद भी नहीं चख सके। कुछ समय बाद उनका निधन हो गया, लेकिन डॉन उनके नाम की सबसे बड़ी पहचान बन गई। होल्ड इट डॉन, तुम यहां से निकल। क्या मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस लड़की की जान जाएगी? 2006 में जब फरहान अख्तर ने इस फिल्म का रीमेक बनाया तो कहानी और किरदार तो नए हो गए, पर जादू वही था। मैं हूं डॉन। डॉन डॉन डॉन। तो दोस्तों, ये थी उस फिल्म की कहानी जिसने एक निर्माता को उभारा, एक अभिनेता को अमर किया और एक स्क्रिप्ट राइटर को लीजेंड बना दिया। कभी सोचा था कि एक ठुकराई गई स्क्रिप्ट इतना बड़ा इतिहास रच देगी? यार का दीवाना। आपने ये फिल्म कहाँ देखी थी? मुझे तो याद है, मैंने पहली बार इसे दूरदर्शन पर देखा था और तभी से डॉन मेरे दिल में बस गया। कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।